बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि ये हमारा प्रकरण नंबर 32 चल रहा है, जिसमें बाप अर्श अजीम का मता जहर किया, जाने एक जवेर का अर्श। तो इसमें जैसा कि कल से चल रहा है जी, कि कैसे अक्षर ब्रह्म तक या आदि नारायण तक भी इस दुनिया का कोई भी जाना नहीं पहुंच पाया, तो उसी की और अक्षर ब्रह्म तक फिर कैसे जा पाएंगे, और अक्षर ब्रह्म के भेद को भी यहाँ का कोई नहीं पा पाया। नेति नेति कर दिया सब। तो ऊपर की जैसे चुपई थी कि जैसे कल कि ऊपर तले माहे बाहर, ये जो कादर की कुदरत, सो कादर काहू ना पाया जिनके हुक्म में होगा। तो मतलब जिसके हुक्म से और जिसके हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने फिर राजीव महाराज के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने जो खेल बनाया, अक्षर ब्रह्म तक ही नहीं ये इस कुदरत तक कोई पहुंच पाया, तो आगे उसके आगे परम धाम की और अक्षरातीत की और राज्य की बात का कैसे होगा। तो आज की चुपई है एक गुज। तो उसी से लिंक फिर ये क्योंकि प्रकरण है, सारी बातें वही है कि भी यहाँ के भेद, वहां का भेद परम धाम का, अक्षर ब्रह्म का भेद। ए गुज भेद जो गैब का, पाया ना चौदे तपक, कथ खत सब खाली गए, पर छूटी ना काहू शक। अर्थ पढ़ते हैं इसका। निराकार बेहद से परे, स्वलीला अद्वैत परम धाम के गुज रहस्यों को 14 लोक के जीव नहीं पा सके। सब ने सचिदानंद पार ब्रह्म की महिमा तो बहुत गाई है, किंतु किसी को भी उनके धाम, स्वरूप एवं लीला का कुछ भी अनुभव नहीं हो सका। वे ब्रह्मानंद में से, ब्रह्म आनंद से वंचित रह गए, और उनके संशय भी कभी समाप्त नहीं हुए। ये गुज भेद जो गैप का, कि अद्वैत परम धाम के जो गुज भेद है, वो पाया ना 14 तबक, वो आज तक 14 तबक में किसी को नहीं मिला। जैसा कि हम कल सब डिस्कस कर रहे थे या सारा सुहूर कर रहे थे, कि 14 तबक में किसी को भी वहां के गुज भेद, क्योंकि आज तक ये ज्ञान आया ही नहीं था, तो कैसे पता चलता। ये कभी ब्रह्म सृष्टि उतरी नहीं खेल देखने को, तो ये न वाणी आई ना तारतम गाना है, किसी को ये पता ही नहीं था कि सच्चिदानंद कौन है, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है। तो ये तो सारी बातें तारतम वाणी के बाद ही आई, जब ये सखियां उतरी इस खेल में और सारा जागने की लीला शुरू हुई तीसरे ब्रह्मांड में, तो ये हमारी पूरी कुलजम स्वरूप सारी 18,758 जो वाणी उतरी, तो ये सारे भेद खुले। कथ खत सब खाली गए। गाते तो बहुत रहे, कोई किसी को सच्चिदानंद कहाँ पे उतारता रहा उस चीज को, कोई यहीं के ही ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई सच्चिदानंद, कोई 14 लोक में किसी देवी देवताओं को सच्चिदानंद कहते रहे, पर छूटी न काहू शक। लेकिन सब संशय भरे ही रहे, पूरे किसी के शक उतरे नहीं। और इस तरह से इस वाणी के आने के बाद ही सारे, और इस तरह से सब किसी को भी धाम स्वरूप लीला का कुछ भी नहीं अनुभव हो सका। वे ब्रह्मानंद से, जो जैसे हम कहते हैं हमारा आनंद ब्रह्मानंद से वंचित रह गए, और उनके संशय भी कभी समाप्त नहीं। हाँ जी श्रीनिवास जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। कलेला मकान की चार चीजें जिमी आसमान, जो कबूतर खेल के आखिर फना निदान, आखिर फना निदान। आकाश में स्थित यह जगत चार तत्वों वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ है। इस स्थूल सूक्ष्म कारण जगत से भी परे निराकार मोहसागर का मंडल है। जिस प्रकार किसी जादूगर के खेल में कबूतर काल्पनिक होते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी स्वप्नवत होने से अंतुगत हुआ महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। विशेष वैदिक परंपरा में 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से ब्रह्मांड की रचना मानी गई है, जबकि कतीब परंपरा में ये केवल 4 तत्व
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से जगत की रचना मानी गई है। आकाश तत्व के अति सूक्ष्म होने के कारण उसे तत्व रूप में नहीं माना गया। इस चौपाई में कतीब की मान्यता के अनुसार ही 4 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें जो है प्राण वल्लभ हमारे प्राण प्रीतम बता रहे हैं कि ए तले ला मकान की 4 चीजें जिन्हें आसमान। ला मकान शून्य निराकार निरंजन को मोह तत्व को जो है कारण प्रकृति है इसकी, तो उसके नीचे 4 आसमान के द्वारा इस 14 लोकों, 5 तत्व और 3 गुणों का निर्मित होना लिखा है। तो ये कतीब परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में तो 5 है, एक आकाश तत्व भी माना गया है, लेकिन यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को ही जो है 4 चीजें ही कतीब पक्ष में 4 चीजों को लिया गया है। 4 चीजें जिन्हें आसमान। ज्यों कबूतर खेल के आखिर फना निदान। जिस तरीके से बाजीगर होता है और वो अपनी बाजीगरी से, कबूतर वाणी में भी आया है, कबूतर खेल के जैसे कड़ियां भरियां फूंक दे के जब भी देखे तुरंत खाली कर दे। तो जैसे वो कबूतर तो पहले तो दिखा देता है कि ये खाली है टोकरी, और फिर सबको दिखाने के बाद उसे ढक देता है, तो उसमें तुरंत ही जो है उसमें कबूतर आ जाते हैं। लेकिन उन कबूतरों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो दिखाई पड़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये इस ब्रह्मांड के यहाँ पर पिया जी बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड जो है दिखाई जरूर पड़ रहा है, लेकिन ये आखिर फना नहीं रहा, ये महाप्रलय लय को हो जाने वाला है। ये जो है कि ये निमित्त कारण है, ब्रह्मात्माओं के आने के कारण बना है, और अंतोगत्वा ये समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय को प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी वीना दी। प्रणाम जी। मोह मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अर्श की ल्याए, अर्श बकापट खोल के इलम दिया समझाए। मेरे ऊपर श्यामा जी सदगुरु धनीश देवचंद्र जी ने अपार कृपा की है। उन्होंने परम धाम का ज्ञान देने वाले तातम ज्ञान को मेरे हृदय में प्रवेश कराया और माया का पर्दा हटाकर अखंड परम धाम की पहचान करा दी। अब अपने तारतम से ऊपर करना, ऊपर करना, चुपाई पड़ी नहीं जा रही। अपने तारतम से उन्होंने सारा अखंड ज्ञान मुझे समझा दिया। ये सदगुरु देवचंद्र जी कह रहे हैं कि श्यामा महारानी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। उन्होंने मुझे परम धाम का ज्ञान दिया। उन्होंने तारतम से ही सारा मुझे ज्ञान करवाया कि ऊपर क्या है, अखंड परम धाम की पहचान करा दी, सारा अखंड ज्ञान मुझे समझा दिया। पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अभी तक क्षर अक्षर का वर्णन हो रहा था कि किसी को भी पता नहीं था पार के बारे में। महिमा तो सब गाते थे पार ब्रह्म की, लेकिन पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, नाम धाम दिशा भी नहीं पता थी। नहीं। और अब रूह अल्लाह ने मेल करके वो कुंजी अर्श की लाई और पूरे पट खोल दिए परम धाम के, है ना। और दीदी इसमें जो पहली लाइन है ना, वो इंद्रावती जी की आत्मा जिसके अंदर महामती बैठे हैं, वो कह रही है कि मेरे ऊपर श्यामा महारानी ने अपार कृपा की। देवचंद्र जी ने की। हाँ जी, क्योंकि उनके अंदर श्यामा जी बैठे तपक की दुनिया को नहीं प्राप्त था, अब वो मेल करके मुझे मिला। सदगुरु धनीश देवचंद जी ने अपरंपार कृपा की और परम धाम का ज्ञान देने वाले तारतम ज्ञान को यानी कुंजी अर्श की मेरे हृदय में दी। हाँ जी राजवाला दी। जी जी राजवाला जी खोल दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट बोल रही हूँ। सुंदर साथ जी, ये पहली चौपाई जो है ना, ये 7 नंबर वाली। हाँ हाँ। मोहे मेहर करी रूह अल्लाह ने, कुंजी अर्श की लाए, अर्श बका पट खोल के इलम दिया समझाए। यानी
यहाँ श्री महामती जी जो है हम सुंदर साथ को शिखापन देने के लिए कह रही है कि मेरे सतगुरु महाराज धनी देवचंद्र जी के अंदर श्यामा महारानी जी, और श्यामा महारानी जी के साथ कौन, श्री राज जी जुगल स्वरूप से विराजमान, उन्होंने मुझे कुंजी अर्श खिलाए, परम धाम की वह कुंजी, वह मास्टर चाबी दी, जिससे जितने पेचीदा वेद कतेब पुराण बाइबल जितने भी मतलब शास्त्र थे, चाहे वो कतेब पक्ष के चाहे वो हिंदू पक्ष के, सबको खोल दिया उस चाबी के द्वारा। सबको खोल करके वो जो छिपा हुआ गैब की बातें, जो वो ज्ञान था, वो ब्रह्म ज्ञान था, जो निजानंद स्वरूप का ज्ञान था, वो सब मेरे अंदर आकर उन्होंने स्पष्ट रूप से खोलकर बता दिया। इसलिए मेरे रोम रोम से वह ब्रह्म ज्ञान झलकता है। जब वाणी उतरती है तो वो ज्ञान जो है प्रदर्शित होता है अर्थ बका पट खोल के। और परम धाम के जो अखंड परम धाम है, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ पर है, जैसे करके कहा ना क्या नाम, किरंतन की पहले प्रकरण की पहली चौपाई में, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जाना। यानी जब पहले आप पहचान, उन्होंने खुद पहचान कराई और पहचान करा करके बताया कि क्या अर्थ बका पट खोल के परम धाम की जर्रे जर्रे का वर्णन मेरे द्वारा कराया। जो आज तक छिपी हुई बातें थी, किसी को पता ही नहीं था, सब जो है कोई नेत नेत करके पीछे हट गया। कोई कहता है कि सिर्फ आदि नारायण के सिवाय कुछ भी नहीं है। किसी ने जो है जो बहुत तोड़ी तो सुन तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। अगर किसी ने तोड़ा भी तो किसको, शून्य को तोड़ा, शून्य साथ शून्य तक का ज्ञान लिया और आगे निराकार के पार वापिस आ गए। सिर्फ जो है पंच वासनाएं, जो अक्षर की पंच वासनाएं हैं, उन्होंने ही थोड़ा ज्ञान दिया। जैसे कबीरदास जी हैं, सुखदेव मुनि जी हैं, और सनकादिक, और महाशिव और महाविष्णु, उन्होंने थोड़ा बताया 83वें पक्ष तक। और आगे जो है किसी ने आगे का ज्ञान नहीं दिया कि अक्षर ब्रह्म की क्या, अक्षरातीत की महिमा क्या है, क्या उसका धाम है। इसका वर्णन तो जब कर पाते जब अक्षर की भी सुध नहीं, इलम दिया समझाए। मुझे वो सब इलम हुए ब्रह्म ज्ञान समझा दिया, जिसकी आज तक दुनिया बाट देख रही थी। या वाणी के कारण कोई भैरो करवट ले, या वाणी के कारण कोई तिल तिल देह कटाए, या वाणी के कारण करे कोई तपस्सन। यानी इस वाणी के लिए, यानी अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान के लिए लोग इंतजार में थे, सब जो है बाट देख रहे थे। वो सब कहते हैं श्री महामती जी क्या तो के धनी जी ने, चाहे श्यामा जी महारानी, उन्होंने बैठ करके मैं अंदर वो मेरा सब पट खोल दिया, वो सब दरवाजे खोल दिए, उस ब्रह्म ज्ञान की चाबी मुझे सौंप दी, जिससे मैंने सारे दरवाजे खोल करके दिखा दी। पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। पहले सुख मेरी संयनों को मिलेगा जो भूल गई हैं उस परम धाम को आकर के, उनको याद दिलाएंगे, उनको राह दिखाएंगे, उसके बाद जो संसार को सुख मिलेगा, 8 रिश्तों में कायम हो जाएगा। ऐसा श्री जी की आत्म जो है, श्री मोहम्मद जी की आत्म स्वयं जो है हम सुंदर साथ को शिखापन के लिए कह रहे हैं। ये सब जो है धनी ने मेरे अंदर आकर के सब किया। मेरे ऊपर श्यामा जी सतगुरु जी ने अपार कृपा की, क्योंकि अंदर आए के खोल दिए, सब अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। यानी श्री प्राणनाथ कौन, एक प्राणनाथ के अंदर दूसरा प्राणनाथ नहीं, यानी स्वयं में प्राणनाथ कहलाए। इस वजूद को भी शोभा प्राणनाथ की मिली। पंचवासनाएं जहाँ आकर के बैठ गई हैं, और अंदर श्री राज जी श्यामा जी ने जो है मुझे अपार कृपा करके ये सब तारतम्य ज्ञान को मेरे हृदय में दिया, प्रवेश कराया। और माया के सारे पर्दे जो आज तक बंद थे, वो सब दरवाजे, पर्दे का मतलब जो दरवाजे जो ये आज तक बंदिश जैसी थी, यानी किसी को पता ही नहीं था निराकार से आगे क्या है,
ये सब जो है मेरे द्वारा खुलवा करके सुंदर साथ को तो सुख मिला ही है, पीछे सुख संसार, पूरे संसार जो है अष्टभीष्ट में। जैसे ही हसर का दिन हुआ, श्री प्राणनाथ जी जो है रफ रफ के तख्त पर बैठ के इंसाफ करेंगे। उस समय जो है सारे जर्रे जर्रे का हिसाब करके, जैसे जितनी करनी माफक कृपा कृपा माफक करनी करके जो है सबके सबको जो है उस दिन अष्टभीष्ट में कर देंगे और सबको आनंद मिलेगा, सभी को वो सुख प्राप्त होगा अखंड का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, कुसुम दी आप ले लो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। गिरो उतरी तैलत लैलत कदर में, कहा तिनको तिन में का हूँ तू, खोल दे पट अर्श का, जो आए मिले तुझको। उन्होंने मुझसे कहा कि माया का खेल देखने के लिए परम धाम की जो आत्माएं इस झूठे जगत में आई हैं, उन्हीं आत्माओं में से तुम भी हो। अब तुम तारतम ज्ञान द्वारा निराकार का पर्दा हटा के अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दो, जिससे सभी आत्माएं तुमसे आकर मिल सके, तुम्हारी सान्निध्य में परम धाम का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस चौपाई में धनी देवचंद जी का ही वो चल रहा है ना दीदी, कि कह रहे हैं कि भाई इस समय मेरी आत्माएं जो है वो इस झूठे खेल को देखने के लिए आई हैं, जगत में आई हुई है, और उन्हीं में से तुम भी हो, यानी श्यामा महारानी भी उन्हीं में से हैं। अब तुम तारतम ज्ञान के द्वारा सारे परम धाम का ज्ञान श्यामा महारानी के ऊपर नहीं होगी चपाई? क्यों नरेश जी, इंद्रावती जी पे नहीं है? हाँ जी दीदी, श्यामा महारानी पे नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। कौन सी वाली चपाई दीदी? ये नहीं, हाँ आप ठीक कह रहे हो, श्यामा महारानी पे नहीं है। इसमें वो कह रहे हैं जैसे ऊपर की छुपाई में था ना कि इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि भी धनी देवचंद जी मुझे सतगुरु रूप में मिले, तो उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दिया। अब उसी में कह रहे हैं कि वो आगे उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, देवचंद्र जी ने मुझे बताया कि गिरो उतरी लैलत कदर में, कि हमारी ब्रह्म सृष्टियों की जो गिरो मतलब ब्रह्म सृष्टियों का पूरी जमात हमारी, ये उतरी लैलत कदर में, मतलब इस रात्रि में उतरी। कहा तिन में का है तू तुम भी इनमें से ही हो। हाँ जी, अब करने दो, कुसुम दी अब पकड़ लेंगे चपाई। कुसुम दी अब आप लोग गिरो उतरी लैलत कदर से, अब करो अच्छे से। कहा तिन में का है तू, खोल दे पट अर्श का, जो आए मिले तुझको। और अर्श की सारी बातें उनको तुम बता दीजिए, जिससे वो आके तुमको मिल जाए। तुम्हें मतलब जब तुम अर्श के द्वार खोलोगे, अर्श की सारी पहचान बताओगे कि कैसे हमारा रब्द हुआ, कैसे हमारी बहस हुई वहां पर, और जब तुम उनको मेरी पहचान बताओगी, उनकी पहचान बताओगी, तो वो सब आकर तुमसे मिल जाएंगे। जब ये देखो इसकी पहली चपाई में लो ना, ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, मोहे मेर करी रू अल्लाह ने, तो ये इंद्रावती जी कह रही है ना, कि श्यामा महारानी ने सदगुरु ने महारानी मुझ पर मेहर करी। अब यहाँ पे वो मुझे उन्होंने बताया कि मेरे सदगुरु मुझे बता रहे हैं कि गिरो उतरी ललित कदर में, कहा तिन में का है तू, अब खोल दे पट अर्श के, जो आए मिले तुझको। कि अब पट खोल की सब आत्माएं तुझे आकर मिल जाए, है ना। वो यानी भाई तारतम ज्ञान के द्वारा निराकार का पर्दा हटा के और अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दो, जिससे सभी आत्माएं तुम्हारे में आकर मिले और तुमसे बातें करें। मतलब निराकार का हटा के यानी परम धाम का ज्ञान उनको बता दो, और उनको मेरी पहचान बताओ, उनको अपनी पहचान बताओ। सब पहचान जब तुम उनका मेरा स्वरूप धाम सब बताओगे, तो वो आके तुमसे मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। मैं अगली चपाई लेती हूँ। पढ़ू दीदी? नहीं, अब साथ को ले रही हूँ। दीक्षा दी आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चपाई नीचे कर दो दीदी थोड़ी सी। जो अरवाएं अर्श की, सो आए मिलेंगी तुझ अंदर में आईया, एक कहे फरमाया मुझ, एक कहे फरमाया मुझ। वो कह रहे कि परम धाम की जो भी आत्माएं हैं, वे तुम्हारे ज्ञान से आकर्षित होकर तुमसे अवश्य मिलेंगी। अब मैं तुम्हारे धाम हृदय में
हृदय में ही आकर विराजमान हो गया हूँ, कहकर उन्होंने मुझे आदेश दिया। भावार्थ ऊपर करना दीदी, ऊपर करना। हाँ कर रही। थोड़ा सा। हाँ जी। यह प्रसंग मूलतः हबसा का है, यद्यपि हबसा में यह कथन श्री राज जी ने किया था, किंतु उनके साथ श्यामा जी भी विराजमान थी। युगल स्वरूप पहले सदगुरु श्री धनी देवचंद जी के तन में लीला कर रहे थे, इसलिए इन चौपाई ऊपर ऊपर करो थोड़ा सा, इन दिख नहीं रहा ना। हाँ, इन चौपाई में देवचंद जी श्यामा जी लक्ष्य करके कहा गया है। हाँ, अब ऊपर की चौपाई, इस चौपाई में वही वर्णन किया। चौपाई निकालना बहन जी। हाँ ये रही। हाँ हाँ। जो अरमाएं अर्श की सो आए मिलेंगी तुझ। वो यही कह रहे हैं कि जितनी भी रूहें परम धाम की होंगी वो तुमसे आकर के मिलेंगी। और कब मिलेंगी? जब तुम उन्हें पहचान कराओगे। तुम अंदर में आई और तुम्हारे अंदर में ही आके बैठूंगा। एक कहे फरमाया मुझ। वो इंद्रावती जी कह रही कि ये मुझे उन्होंने आदेश दिया था या मुझे खबर दी थी कि मैं तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा और तुम जो हो और जो जितनी भी परमधाम की रूहें हो सो आए मिलेंगी तुमसे वो जितनी भी अरवाएं होंगी, रूहें होंगी, वो आकर मिलेंगी तुम्हारे ज्ञान। जब तुम ज्ञान दोगे तो तुम्हारे ज्ञान से आकर्षित होकर वो अवश्य आपके पास आएंगे और मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने मुझे आदेश दिया। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रसंग है हफ्सा का है, यद्यपि हफ्सा में हाँ जी, श्री राजी ने किया था, किंतु उनके साथ श्यामा जी भी विराजमान थी। युगल स्वरूप पहले दोनों हृदय में बैठे। युगल स्वरूप पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन में लीला कर रहे थे, किंतु इस चपई में श्री देवचंद जी को लक्ष्य करके कहा गया। दीदी हफ्सा हाँ में जी। तो पूर्ण स्वरूप उन्होंने दर्शन दिए थे ना युगल जोड़ी की। युगल जोड़ी बैठी हुई थी हृदय में। युगल जोड़ी युगल की स्वरूप ने हफ्सा में ही दर्शन दिए थे। हफ्सा में अंदर उनके आए थे, समाये थे ना। जी हाँ जी। जब उन्होंने विरह हाँ किया था, विरह किया था कि 6 महीने का विरह लिया था जेल के हाँ अंदर जी। हफ्ते में ही। तो फिर एक्चुअली क्या है कि श्यामा जी के 2 जामे कहे गए। तो पहले जामे में लीला धनी देवचंद जी के तन में हुई और युगल स्वरूप उनमें भी था और युगल स्वरूप की बैठक इंद्रावती जी के तन में भी आई हफ्ते में विरह लेने के बाद। तो उस दूसरे जामे के लीला से उन्होंने फिर तभी तो ये अब क्या है कि इंद्रावती जी की वासना पहले जो ऊपर वाली चुपैयों में वो कह रही है कि मुझे धनी देवचंद जी ने ये सब समझाया था। एक्चुअली ये बातें पहले ही उत्तरी परिक्रमा में अब लिखी गई। तो वो इस तरह से बताया कि इस चुपई में फिर यही कहा कि ये प्रसंग मूलतः हफ्सा का है, यद्यपि हफ्सा में ये कथन श्री राज्य ने कहा था कि मैं तेरे अंदर ही आके बैठूंगा, किंतु उसके साथ श्यामा जी भी विराजमान थी, श्यामा जी भी साथ ही थी। युगल स्वरूप पहले सतगुरु धनी देवचंद जी के तन में लीला कर रहे थे जो पहला जामा बना, इसलिए उस चुपई में श्री देवचंद जी को लक्ष्य करके कहा गया है। जो वो कह रहे हैं ना, मुझे सतगुरु देवचंद जी ने समझाया कि भाई अब आगे जो यथार्थों वाणी तुझे मिलेगी, अब तुम सभी आत्माओं को जगाना और ये सब भी तुझे आके मिलेंगी और सारे इस भवसागर से हम पार हो। जी प्रणाम। प्रणाम जी, ये चपाई ले रही। वीना दीदी आप ले लो। प्रणाम। प्रणाम जी। किन कायम अर्श न पाया, एक गुछ रही थी बात, अब तू उम्मत जगाए अर्श की, बीच बका हक जा। आज तक कोई भी अखंड परम धाम को नहीं जानता था। परम धाम की बात आज दिन तक छिपी ही रही थी। अब तुम परम धाम की उन आत्माओं को जागृत करो जिनके मूल तन अखंड परम धाम के मूल मिलावे में विद्यमान है और वह साक्षात धनी के तन है।
अब सदगुरु देवचंद जी जब हफ्शा में उनको दर्शन सदगुरु जी ने और राजी ने दर्शन दिए जुगल स्वरूप ने, तब उन्होंने उनको कहा कि आज तक परम धाम को कोई जानता नहीं था, और जब 400 वर्ष पहले तो कोई जानता ही नहीं था, अब उसके बाद प्राणनाथ जी के आने के बाद ही सब जानने लग गए। जब सब जानने लगे तो उन्होंने परम धाम की सारी कुछ बातें भी उनको बता दी, जो छिपी हुई थी सारी बातें भी उनको पता चल गई। अब तुम परम धाम की उन आत्माओं को जागरे, अब जो आत्माएं प्राणनाथ जी के या देवचंद जी के समय में आई थी, उन आत्माओं को तुम्हें जागृत करना है, क्योंकि उनकी परात्म परम धाम में बैठी है, मूल मिलावे में बैठी है। अब तुम्हें उनको जगाना है। वह साक्ष क्योंकि वो जो मूल मिलावे में जो परात्म बैठी है वो भी राजी के ही तन है, तो उनकी जो नजर यहाँ आई है तो उनको तुम्हें जगाकर उनको परम धाम मूल मिलावे में पहुंचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनीता दी इसको क्लियर करके फिर अगली चौपाई ले लो। हाँ जी। ये किन कायम अर्श न पाइया ए गुज रही थी बात, अब तू उम्मत जगाए अर्श के बीच बका हक जात। अब यहाँ पर भी वही सदगुरु महाराज जी का ही प्रसंग आ रहा है कि मूलतः तो ये सारे प्रसंग हफ्सा के ही हैं, जिस तरह से ऊपर की चौपाइयों में बोल रहे हैं। जो पहले जामे में धनी ने लीला करी, अब दूसरे जामे से लीला हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि राजी और श्यामा जी दोनों युगल स्वरूप अब मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं, और आज तक कोई सखंड परम धाम को जानता ही नहीं था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि अभी तक इस संसार में कौन सी बुद्धि थी? स्वप्न की बुद्धि, और स्वप्न की बुद्धि से कोई निराकार से आगे तक का ज्ञान नहीं रख पाता, और तो उससे अभी आगे जो योग माया का ब्रह्मांड, जिसके चतुष्पाद अव्यकृत, सबलिक, केवल और सस्वरूप ब्रह्म, तो जब योग माया के ब्रह्मांड कोई नहीं जान पाता, तो उसके आगे भी परम धाम, तो परम धाम की बात को कोई कैसे जान सकता है? तो इस तरह से पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत के बारे में कोई भी आज दिन तक नहीं जानता था। तो जब परम धाम कोई नहीं जानता था, तो युगल राजश्यामा जी को कोई कैसे जानेगा, और सखियों के बारे में भी कोई कैसे जानेगा? तो ये सारी बात अभी तक छिपी हुई थी। अब वो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर आकर मेरी बैठक हो गई है। राजी महाराज कह रहे हैं तुम्हारे अंदर साक्षात मैं बैठ गया हूँ, और तुम्हारे अंदर कौन सी आ गई? जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दोनों ने प्रवेश कर लिया है। तो अब तुम मूल मिलावे में जिनके मूल तन है, अर्थात वो अरवाएं जो वहीं पर बैठे हुए राज्य के चरण कमलों में बैठी हुई इस ब्रह्मांड को देख रही हैं, उन सारी ब्रह्मात्माओं को तुम जगाकर दोबारा परम धाम में वापस ले आओ। अर्थात उनकी नजर जो अब इस खेल को देख रही है, उनको तारतम्य का ज्ञान देकर उस नजर को दोबारा परम धाम की ओर मोड़ दो। ये बात बोली गई। आगे पढ़ो दीदी। हाँ जी, अपन दूसरे सुंदर साथ को ले लेते हैं एक बार, है ना? हाँ जी, ले लो। हाँ, ज्योत्सना है ना, आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और करी महिर महिमे बच्चे अंदर बैठे आए, कई विध करी बका रोशनी, सोई न जुबा कहीं न जाई। श्यामा जी ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जो मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गई है। उन्होंने मेरे हृदय में परम धाम के अनेक गुण रहस्यों के उजागर किया है, जिनका वर्णन इस जीभा से हो ही नहीं सकता। कि इंद्रावती एम के श्यामा जी सतगुरु जी ने मेरी ऊपर કેટલી મહેર है કે ની વાત ને મને તારતમ જ્ઞાન આપ્યા, અને साथ साथ मेरी हृदय में आईन विराजमान हो गया, અને આ જીભ નાસ જીભ થી મેરાથી કઈ એક શબ્દ વરણ થાય એમ નથી।
प्रणाम जी। राम जी। तो क्या आवड़े ने એટલું હું બોલું? नहीं, आपने अच्छे से बोल दिया, बस थोड़ा सा भाषा का फर्क है, तो इसलिए सुंदर साथ से पूछने लगी थी कि सुंदर साथ जी करें इसको वापिस से। हाँ तो करो, इसमें काई बात नहीं। इसमें एक ही चीज है दीदी जो मेरे को लग रहा है बतानी चाहिए कि और करी मेहर मोहम्मदे, यहाँ मोहम्मद श्यामा महारानी को कहा गया, अंदर बैठे आए कि भी श्यामा जी का जो दूसरा जामा, वो यही कह रहे हैं कि भी इंद्रावती की भाषा कह रही कि मेरे अंदर बैठ श्यामा जी की जो दूसरा जामा बना वो मेरे अंदर आके बैठे। राज्य साथ राज्य तो है ही, कई भी दिख बकरी बका रोशनी सो इन झुका कहीं न जाए, और कई तरह से मेरे को तारतम वानी, वही जागृत बुद्ध निज बुद्ध सब कुछ दिया पूरा 18,758 हुआ चुपई उतरी अवेश रूप से, जो इस जुबान से मैं कह नहीं सकती। मतलब यहाँ पे मोहम्मद जो वर्ड यूज हुआ श्यामा महारानी के लिए हुआ। प्रणाम। आगे ले लो। किरण दी, किरण दी ध्यान रखना, जहां भी विस्तार करना हो कर देना। किरण दीदी, किरण दीदी है तो हाँ सही। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ध्यान रखना है ना। बस 1 मिनट वो आई हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। 14 तबक कर कायम, 20 द्वार दीजो खोल, मैं साहेब के हुक्म से अव्वल किया है कौल, अव्वल किया है कौल। धामधनी ने मुझे हफ्शा में आदेश दिया था कि हे इंद्रावती, तुम 14 लोक के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति दो और उनके लिए अखंड बहिष्टों का दरवाजा खोल दो। मैंने अपने प्रियतम के आदेश से यह कार्य करने के लिए सुंदर साथ से पहले वायदा किया था। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में मोहम्मद साहब या कुरान, इस चौपाई के चौथे चरण में मोहम्मद साहब या कुरान का कोई भी प्रसंग नहीं है, बल्कि यह सारा घटनाक्रम जागनी लीला से संबंधित है। इस संबंध में तारतम वाणी की ये चौपाइयां बहुत महत्वपूर्ण है। सो कुंजी दई मेरे हाथ तू, खोल कारण अपने साथ। प्रकरण 37 चौपाई 99। 14 तबक एक होइसी, सब हुक्म के प्रताप, ए शोभा होसी तुझे सुहागनी, जिन जुदी जाने आप। कलश प्रकरण 9 चौपाई 36। सारों के सुख कारणे तू जाहिर हुई महामत। कलश 9:38 चौपाई। मोहे दिल में ऐसा आया, ए जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। किरंतन 96 प्रकरण चौपाई 19 के ये कथन ही वायदा है। ये वाला ये चौपाई ना एक बार। 14 तबक कर कायम, 20 द्वार दीजो खोल, मैं साहेब के हुक्म से अव्वल किया है कौल। ये हफ्शा में जब राज्य के दर्शन हुए तो उन्होंने, आप करो दीदी। किरण दी, किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हफ्शा में जब 14 तबक कर कायम, 20 द्वार दीजो खोल, मैं साहिब के हुक्म से अव्वल किया है कौल। हाँ जी, मैंने छुपाई देखी, मैं अभी आई असल में, फिर भी मुझे काम बहुत था। अच्छा। 14 तबक कर कायम, 20 द्वार दीजो खोल, मैं साहेब के हुक्म से अव्वल किया है कौल। धाम मतलब इसमें क्या देखना है? नहीं, इसका विस्तार कर दो ना। ठीक है, तो पढ़ ली हमने। ये हफ्सा में जो दर्शन हुए थे उसके बारे में है ना छुपाई। ये वाली छुपाई। हाँ जी, राजी ने हफ्सा में दर्शन तो दिया ही था, हाँ, तो अंदर से धामधनी हर पल उनको देश तो देते हैं ना। हाँ, हफ्से में भी दिया ये 14 तबक कर कायम, 20 द्वार दीजो खोल। इंद्रावती, तुम 14 लोगों के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति दो, ठीक है ना। हाँ जी। उनके लिए अखंड भीष्टों का दरवाजा खोल दो। मैंने अपने प्रीतम के आदेश से ये कार्य करने के लिए सुंदर साल से पहले वायदा किया। राजी ने पहले वायदा किया था ना सुंदर साल से।
हाँ कि जी, मैं यहाँ करके सारे कार्य करूंगा, मैं ही तुम्हारे अंदर बैठूंगा और मैं ही सबको हाँ। जगाऊंगा। सब कुछ करूंगा। जो इस चौपाई के चौथे चरण में मोहम्मद साहब या कुरान का कोई भी प्रसंग नहीं है, ये है ना। हाँ, मैं साहिब क्यों, इसमें मतलब ही नहीं है बनता मोहम्मद साहब का। तो यही बात कह रहे हैं कि बल्कि ये घटना कब होने वाली है, जागनी लीला से संबंधित है। इस संबंध में तार्थमानी की चौपाइयां उन्होंने कहा, सो कुंजी दई मेरे हाथ तू खोल कारण अपने हाथ साथ। उन्होंने ये तार्थम्यवान की कुंजी जो है उन्होंने मेरे को दे दी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए। 14 तबक एक होई सी सब हुक्म के 14 तबक क्या होगा, सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा उस धामधनी के हुक्म से। सो शोभा होसी तुझे सुहागनी जिन जुदी जाने आप। ये शोभा किसको कह रहे हैं, इंद्रावती जी को मिल रही है। सारी शोभा धामधनी ने किसको दे दी, इंद्रावती जी को और इंद्रावती जी को। सारों के सुख कारने तू जाहिर हुई महामत मोहे, ये कलश हिंदुस्तानी, सारों के सुख कारने तुम जाहिर हुई हो। महामती जी को कह रहे कि संसार में तुम आकर के जाहिर हो गई हो। मोहे दिल, उन्होंने क्या कहा, मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको ना करें अखंड। ये सब वायदे जो राज्य कह रहे हैं कि ये सारी शोभा किसको दे दी, धामधनी ने अपनी इंद्रावती जी को दे दी। सारी नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारा ले, सारी शोभा श्रृंगार इंद्रावती जी को उन्होंने दे दिए। और सारे संसार को अखंड मुक्ति भी देखा जाए तो ब्रह्म सृष्टियों को भी है, इंद्रावती जी भी है, सुंदरबाई भले इन श्यामा जी है। सारी शोभा धामधनी कर खुद रहे हैं, लेकिन शोभा किसको दे रहे हैं, हम सब आत्माओं को दे रहे हैं राजी। कर तो उनके अंदर बैठ के खुद ही रहे हैं ना, पर शोभा उनको दी है। हाँ, इंद्रावती जी को दे रहे हैं, कर तो राजी स्वयं ही रहे हैं ना, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जी, पढ़ो आगे। अनिल जी, हाँ जी किरण जी, और किसी को दे दो। हाँ मैंने अनिल मैं पढ़ूं क्या? नहीं, अनिल जी को खोला मैंने। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ। सो ढूंढो प्यारी उम्मत मेरे हक जात निस्बत, जो रूहे भूली वतन ताए देवू हक बका न्यामत। इसलिए अब मैं परम धाम की अति प्यारी उन ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढ रही हूँ जो धामधनी की अंग रूपा है और उनसे परम धाम का अनादि काल से संबंध है। जो आत्माएं परम धाम को भूल गई है उन्हें मैं श्री राज्य की अखंड संपदा, धाम, स्वरूप और लीला का ज्ञान आदि दे रही हूँ। सो ढूंढो प्यारी उम्मत, यानी राज्य जब अप्सरा में राज्य महाराज ने दर्शन दिए तो इंद्रावती जी को कह रहे कि सो, अब इंद्रावती जी कह रही है सो ढूंढो प्यारी उम्मत। अब इसलिए अब मैं परम धाम की जो प्यारी ब्रह्म आत्माएं है, यानी जो उम्मत परम धाम से उतरी है, वो प्यारी उम्मत को मेरे हक जात निस्बत, जो परम धाम की निस्बत रखती है, जो राज्य महाराज से निस्बत रखती है, मूल मिलावे से निस्बत रखती है, वो हक जात यानी हम सब रूहे जो परम धाम से यहाँ इस नश्वर माया के ब्रह्मांड में आई है, जो रूहे भूली वतन और इस नश्वर ब्रह्मांड में आकर अपने परम धाम को भूल गई है और माया में लिप्त हो गई है, उन सब रूहों को, भूली हुई रूहों को जगाने के लिए ताए देवू हक बका न्यामत, उस ब्रह्म आत्माओं को राज्य महाराज का जो संबंध है, हमारा मूल निस्बत है, उसकी जो राज्य महाराज की जो नियामत यानी के धाम, तालाब, कुंज सोए जो 25 पक्ष हमारे है, उनकी बात, राज्य महाराज का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप और परम धाम की सारी लीलाएं, सारा 25 पक्ष जो रंग महल है, जमुना जी है, सातों वन है, माणिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है,
बट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग, अन्न वन, दुग्ध उलीचा, पश्चिमी चौगान, लाल चबूतरा, बड़ो वन, ताड़ वन, ये सारी बातें उनको याद दिलाऊंगा, उससे कहूंगा तो ये सारी बातें सुनकर वो जागृत हो जाएगी और वापस परम धाम आ जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अनिल जी ने तो बहुत अच्छा खुलासा कर दिया छुपाई का। प्रणाम जी दीदी। बहुत अच्छा डिटेल में अच्छा समझा दिया आपने। निमुना इन जिमिका हक को दिया ना जाए, पर कछुक तो कहे बिना गैब की क्यों समझाए। इस झूठे संसार की किसी भी वस्तु की उपमा अक्षातीत के परम धाम की किसी भी वस्तु से नहीं दी जा सकती, किंतु बिना कुछ कहे निज धाम की बातों को कैसे समझाया जा सकता है। तो इस चुपाई में राजी महाराज वही कह रहे हैं जो ऊपर की चुपाई में अनिल जी ने पढ़ा, कि वो कहते हैं कि अब मैं ढूंढ रही हूँ ताकि मैं सबको बताऊं, क्योंकि राज्य ने मेरे अंदर बैठ के सब मुझे बता दिया, हक जात निस्बत का भी बता दिया कि परम धाम में जो मुझे बैठी वहां से खेल देख रही है वो इस टाइम इस ब्रह्मांड में आई है, उनको जगाना है। तो जब बता दिया कि मुझे अब तू ढूंढ, तो कहते श्रीद्रावती जी, महामती जी कहती है अब मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो अब कहते जब ढूंढते ढूंढते अब मैंने उनको कुछ समझाना तो है, कहते लेकिन कैसे समझाऊं। नमूना इन जिमी का, यानी कि परम धाम की जमीन का नमूना यहाँ तो दिया नहीं जा सकता। वो नूर है, अखंड है, नासूत, ये नासूत है, नासूत और परम धाम का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ये नश्वर है। राजी महाराज कहते हैं ये तो है ही नहीं, समझाने के लिए कह देते हैं नश्वर है ही नहीं, क्योंकि सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जो है ही नहीं, तभी तो हमें कहते हैं ये है ही नहीं, वो है। तो अब है, जो नहीं है उसमें है आ गया, यानी कि नश्वर में अखंड चीज आ गई। नश्वर अखंड तो दो ऑपोजिट है ना, पोल्स। तो कहते मैं कैसे समझाऊं, नमूना इन जिले का परम धाम की किसी भी वस्तु का यहाँ पे वर्णन नहीं किया जा सकता, हक को दिया ना जाए। तभी तो बार बार जब हमें समझाते हैं स्वरूप, ऊपर की चुपाई में आया ना लीला स्वरूप धाम, अब मैं सारा कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन कहते कैसे समझाऊं। जब राज्य के स्वरूप की भी बात करते हैं तो कई कई बातों में हम जानते हैं, सागर कह देते हैं, अति सुंदर कह देते हैं, जवाहरातों की बात कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जवाहरातों से सुंदर कोई है नहीं, इसलिए उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है, क्योंकि हम जब इस खेल में आए तो हमें समझाने के लिए जरूरी हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं कि नमूना इन जिमी का, परम धाम की जमीन का नमूना इस ब्रह्मांड के झूठे संसार से नहीं दिया जा सकता। इन जमीन मतलब संसार की जमीन की कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसको मैं परम धाम का बता के तुम्हें कंपैरिजन बताऊं। पर कछुक तो कहे बिना, लेकिन कुछ तो कहना ही पड़ेगा। कहते चुप रहने से कुछ कहया भला, तो ना कहूं तो फिर कैसे जागेंगी, इसलिए कहते कुछ तो मुझे कहना ही पड़ेगा। गैब की क्यों समझाए, जब तक मैं नहीं कहूंगा या नहीं कहूंगी, श्री माता जी कहती जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो उस रहस्यमयी बातों को जो आज तक छिपी हुई थी, जो सारी पहले चुपाइयों में आया, जो आज तक छिपी हुई थी, जो आज तक किसी को पता ही नहीं था, अब कैसे समझाऊं, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो अगली चुपाइयों में आएगा कि हमें वो कैसे समझाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। ज्यों जड़ाव एक मोहल है, जवेर जड़े कई संग, कुंदन माहे शोभित नए नए अनेक रंग, नए नए अनेक रंग। जिस प्रकार शुद्ध सोने में बहुत से जवाहरात जड़े होते हैं और उनमें अनेक प्रकार के नए नए रंग सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार परम धाम की एक ऐसे नूरमयी जवाहरात का महल है जिसमें अनेक रंगों की शोभा दिखाई पड़ती है। भावार्थ, परम धाम अक्षरातीत के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है, इसलिए वहां की शोभा को किसी भी रंग विशेष के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। पुखराज पहाड़ का पीला रंग, मानिक पहाड़ का लाल रंग और हौज कौसर का ताल का श्वेत रंग तो मात्र आधार रूप है। परम धाम रूपी जवाहरात के अंदर अनंत प्रकार के रंग जिनका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। ये यहाँ पर उन्होंने मतलब जैसे यहाँ के जवाहरात हैं, इनका हम कलर बताते हैं,
वहां पे जो उन्होंने जिस चीज का भी रंग बताया है वो हमें सिर्फ हमें पहचान कराने के लिए बताया है, लेकिन वहां के रंगों की शोभा अनंत है। जिस प्रकार शुद्ध सोने में बहुत से जरात जड़े होते हैं और उनमें अनेक प्रकार के नए नए रंग सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार परम धाम एक ऐसे नूरमय जौहरात का महल है जिसमें अनेक प्रकार के रंगों की शोभा दिखाई देती है। जैसे जौहरातों के महल है और मतलब जैसे उन्होंने ये कहा है कि हम एक तरह से विशेष रूप से कह दिया जाता है कि पुखराज पहाड़ का रंग पीला है, लेकिन एक पीला नहीं है, उस एक पीले में भी कई रंग सुशोभित होते हैं। मानिक पहाड़ का रंग लाल बता दिया, लेकिन लाल रंग में भी कई तरह की आभा आती है, कई तरह की रंग सुशोभित होते हैं। हौज कौसर ताल को श्वेत रंग का बता दिया, एक हीरे का बता दिया, लेकिन ये हमें एक समझाने के लिए बताया है। लेकिन उन एक रंग में भी कई रंगों की तरंगे निकलती हैं और परम धाम रूपी जौहरात के अंदर तो अनंत प्रकार के रंग है, कई प्रकार की रंगों की तरंगे निकलती हैं और कई नूरी अलकार निकलती है जिसका वर्णन इस जुबा से नहीं कर सकते। राम जी। राम जी। किरण दीदी आप आ जाओ। किरण दी ये ले लो चपाई एक, फिर दोहरा भी देना। हाँ जी ठीक है, करनी है ना अभी हाँ, दोहरानी ये चपाई लो, ये वाली तो 5 मिनट सब पहले सुंदर साची आज बंद कर देंगे, 5 मिनट पहले चपाई दोहरा देंगे। ठीक है ठीक है। ये सब एक ज्वेल का अर्श है, तामे कई तरंग उठत, जुदे जुदे रंगों झरोखे, अनेक भांत झलकत। ये सब एक ज्वेल का अर्श है। ये सब संपूर्ण परमधाम एक ऐसे जवाहरात का है जिसमें अनेक रंगों की शोभा स्वरूपी तरंगे उठा करती है। इस परमधाम जवाहरात के अंदर अलग अलग रंगों के अनेक प्रकार के झरोखे झलकार करते हैं। अब संपूर्ण परमधाम को एक जवाहरात भी कह दिया और परमधाम भी कह दिया। देखा जाए तो वास्तव में हमारे राज्य के हमारे लिए तो जवाहरात ही तो है। हमारे लिए राज्य एक हीरा है, हमारे लिए राज्य एक पूरा परम धाम है, सब कुछ है जिसमें अनेक रंगों की शोभा स्वरूपी तरंगे उठा करती हैं। एक जवाहरात है उसमें बेशुमार किरणें निकलती हैं और कितनी उसमें तरंगे उठा करती हैं। जैसे कि एक राज्य है, मेरे को जहां तक लग रहा है राज्य से श्यामा जी हैं, रूहें हैं, 25 पक्ष हैं, देखा जाए तो वहां के पशु पक्षी हैं, वहां की खूब खुशहालियां हैं, सब तरंगे तो उठती हैं परम धाम में। इसी परम धाम के अंदर अलग अलग रंगों के अनेक प्रकार की झरोखे भी झलकार करते हैं। एक परम धाम के अंदर कई प्रकार के झरोखे हैं, कोई 3 भौम ऊंचा है ना, तो कोई 3 हाथ ऊंचा है, तो कोई 22 हाथ ऊंचा है, तो कोई 88 हाथ के द्वार के ऊपर है, तो कई देखिए आप हौज कौसर में देखें कहाँ कहाँ झरोखों की बात आ रही है, जिसमें देखा जाए तो हम राज्य को अलग अलग रूपों में वहां पर देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, वहां की वनों का सुख ले सकते हैं, वहां के बाग बगीचे, तरह तरह के फल फूलों का सबका आनंद हम झरोखों में बैठ करके ले सकते हैं। ये सब क्या है, ज्वेल क्या है, एक अर्श है, एक परम धाम है, हमारे राज्य ही इस चुपाई में इस प्रकार से जिसके अलग अलग आनंद, हर तरह के आनंद आते हैं, माधुर्यता है, आत्मीयता है, प्रेम है, इश्क है, सबकी तरंगे वहां उठा करती हैं अनेक प्रकार की। इस एक चुपाई में हमें राज्य बहुत कुछ समझा रहे हैं। तो आगे करनी है चुपाई जब बस कर दे दीदी दोहरा दो है ना। ठीक है। ये सब एक ज्वेल का अर्श है, तामे कई तरंग उठत, जुदे जुदे रंगों झरोखे, अनेक भांत झलकत, अनेक भांत झलकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय,
सर्व सुंदर साथ की की जय। प्रणाम जी सबको प्रणाम।